अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो चमचे हैं वीडियो पे आके जो कमेंट कर रहे हैं वो होश में आ जाएं और जो है शायद उन्हें भी ये मालूम नहीं है कि जो मसलके आला हज़रत और मसलके हक़ के पाबंद होते हैं वो किसी भी बात से जो है घबराते नहीं हैं और पीछे फिर नहीं हटते, एक बार कदम अगर आगे उठाते हैं। जिस मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वो पैरवी कर रहे हैं, आंख बंद करके जो है उनकी हर बात पर यकीन कर लेते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात को अभी 1 मिनट के लिए यहीं पर रोक करके मैं कुछ अहम बात आपसे करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए और सहाबाए कराम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। अब आप ख़ुद बताएं कि जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत हो और सहाबाए कराम की मोहब्बत हो और मोहब्बत के साथ साथ अगर कोई ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना जो है शिर्क है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है, निदाए या रसूल अल्लाह जो है शिर्क व बिदअत है, तो उस शख्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ के बारे में मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि एक तरफ तो नबी की मोहब्बत का दावा करें, एक तरफ सहाबाए कराम की मोहब्बत का दावा करें और नबी की मोहब्बत और बात बात पर हदीस पेश करें, और दूसरी तरफ या रसूल अल्लाह कहने पर जो है हम शिर्क का फतवा दें। या रसूल अल्लाह अगर कोई कहे तो हम जो उसको मुशरिक कहें, निदाए या रसूल अल्लाह पर हम फतवे जारी करें। तो उस शख्स के बारे में जो है आप लोगों की क्या राय है, उस चीज़ को आप जो है कमेंट ज़रूर करें, बताएं। क्योंकि नबी की मोहब्बत हमारे लिए ऐन ईमान है, नबी की मोहब्बत ही का दारो मदार है। और जब नबी की मोहब्बत हमारे दिल में हो और उसके बावजूद भी या रसूल अल्लाह कहने पर अगर हम शिर्क का फतवा दें तो फिर ये एक तरीके से दोगलापन होगा। कहाँ है मुफ्ती तारिक मसूद? क्या आपने उनकी वीडियो क्लिप नहीं सुनी? मैं उस वीडियो क्लिप की जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको जो है ज़रूर एक बार जाके सुने। जब कोई आशिक रसूल या रसूलुल्लाह कहता है, या नबी अल्लाह कहता है, या हबीब अल्लाह कहता है, ये उसकी मोहब्बत होती है, इश्क ज़ाहिर करता है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब या रसूल अल्लाह कहने वालों पर जो है शिर्क का फतवा लगा रहे हैं और फिर उसके 2 पहलू निकाल रहे हैं कि या रसूल अल्लाह उसने अगर मोहब्बत से कह दिया वो अलग बात है, लेकिन मदद के लिए अगर बुलाया या रसूल अल्लाह कहा तो ये शिर्क हो जाएगा। सहाबाए कराम की तारीख उठा कर के देखो, सहाबाए कराम की ज़िंदगी का मुताला करो, सहाबाए कराम की ज़िंदगी को पढ़ो, उसके बाद में बोलो, उसके बाद में बयान करो कि सहाबाए कराम जब भी उनकी ज़बान खुलती थी तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह ऐसा हो गया, या रसूल अल्लाह, जो भी बात सहाबाए कराम करते थे तो या रसूल अल्लाह कहा करते थे। लेकिन जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं वो तो या रसूल अल्लाह कहने पर शिर्क का फतवा दे रहे हैं। एक तरफ नबी की मोहब्बत का दावा, दूसरी तरफ जो है शिर्क का फतवा। ये दोगलापन क्यों है? हाँ, इस दोगलेपन को दूर करो। और जैसा मैंने टाइटल में लिखा कि मुफ्ती तारिक मसूद ने जो है मुझे कॉल की और कॉल आई। अब अगर इस चीज़ के बारे में जो मैंने बोला है कि मुफ्ती तारिक मसूद की कॉल आई, जो मैंने टाइटल भी लिखा है थंबनेल पे, और मुझे मुफ्ती तारिक मसूद ने कॉल की, मेरे सवाल का जवाब मिला, तो अगर आप इस चीज़ का मुझसे सबूत मांगे और मैं ये कह दूं कि मुझे सबूत जो है नहीं देना है, या मैं आपको सबूत ना दूं और कहूं कि आप होते कौन हैं सबूत मांगने वाले,
भाई मुफ्ती तारिक साहब से जो है मेरी बात हो गई, उन्होंने मुझे जो है क्लियर कर दिया, बात ख़त्म। लेकिन अगर आप मुझसे इस चीज़ के ताल्लुक़ से सवाल करें कि जो है मुफ्ती तारिक साहब ने आपको कॉल की है तो उसका सबूत क्या है, पेश करें, प्रूफ करें, और मैं ये कहूँ कि मैं प्रूफ नहीं करूँगा, सबूत नहीं दूँगा, तो फिर जो है ये तरीका तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। इसी तरीके से मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास में जो है अपनी क्लिप के ज़रिए से बात पहुंचाने की कोशिश की कि उस चीज़ का सबूत मुझे मिल जाए। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? जाहिलों की तरह आके कमेंट कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, जानते नहीं हो बरेलवियों को भी? मैदान हक में जब आते हैं ना, मैदान में, तो अच्छे अच्छे की फिर जो है बोलतियाँ बंद हो जाती हैं। तुम या तुम्हारे फिर मुफ्ती तारिक मसूद कोई जो है नज़र नहीं आएंगे। कमेंट बॉक्स में आके कुछ भी लिख देना, कुछ भी बोल देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, आए लिखा चले गए। अगर तुम्हें यकीन है मुफ्ती तारिक मसूद पर, तो मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दिलवाओ कि एक तरफ ये नारे या रसूलुल्लाह पर शिर्क का फतवा दे रहे हैं, दूसरी तरफ रसूल की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, सहाबा की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। अगर ये या तो फिर ये मोहब्बत झूठी है, या तो फिर जो है ये दोगलापन ख़त्म करो जो शिर्क और बिदत का फतवा दे रहे हो तुम लोग। शर्म करनी चाहिए। और फिर बोल रहे हो कि व्यूज़ पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब करते होंगे, वही आदत पड़ी होगी उनकी, और जो है उसी को आपने बोला। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के दीवाने हैं और मसलके आला हज़रत के पाबंद हैं। सरकार आला हज़रत ने हमें वो रास्ता दिया है, दिखाया है कि हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ, हमारे सहाबा, नबी के मुक़द्दस वो सहाबी जो है चले, उसी तरीके पे इंशाअल्लाह हम चलेंगे और चलते आए हैं और चलते रहेंगे। बदअक़ीदगी कितनी भी फैला लो, गुमराही कितनी भी फैला लो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस जो है रहनुमाई है। सरकार आला हज़रत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। हम जानते हैं कि कौन सा रास्ता नबी के दर तक जाता है और हम जानते हैं कौन सा रास्ता जहन्नम तक जाता है। हमें मालूम है। हम ये नहीं करते कि हम नबी की मोहब्बत का दावा करें, सहाबा की मोहब्बत का दावा करें और फिर जो है जाहिलों की तरह उस पर फतवा ठोकें कि या रसूलुल्लाह कहना शिरक है। बताते क्यों नहीं हो किस तरीके से शिरक है भाई? हाँ, अकली दलील दे रहे हो। अकली दलील तो गली में जो है बैठने वाला, नाई की दुकान पर काम करने वाला नाई भी जो है अकली दलील पेश कर सकता है। चौराहे पे बैठ के मोची जो जूता सिलता है उससे आप अकली दलीलें लेना, बहुत सारी दलीलें दे देगा वो आपको, बहुत सारी दलीलें देगा आपको। अगर आप उससे किसी भी तरीके की दलील लें कि ये रोड इस तरीके से नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये मोटर जो है यहाँ खड़ी है इस तरीके से नहीं, दूसरी जगह खड़ी होनी चाहिए, तो वो सैकड़ों दलीलें दे देगा, अकली दलीलें। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मेरा सवाल है, अकली दलीलों से काम नहीं चलता। कोई रिवायत पेश करें, कोई हदीस, कोई सहाबा का कोई कौल, कोई फेल पेश करें। हाँ, और ना हो सके तो फिर मुझे बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिम्मत और जुर्रत और जसारत रखता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में इसको जो है साबित करने की। वरना जो है ये वाहियात किस्म के कमेंट करना बंद करो और हक़ के रास्ते को पकड़ो। ठीक है, आंख बंद करके किसी कोई गुमराही फैलाए तो उस पर जो है अमल नहीं कर लेना चाहिए, उस पर जो है तहकीक करना चाहिए, उसकी जड़ तक जाना चाहिए, उसके बाद में जो है फिर फैसला करना चाहिए। कुछ भी कहते रहो, कुछ भी बोलते रहो, सब तुम्हारे लिए ठीक है। अगर चाहते हो कि बख्शिश हो जाए तो अभी वक्त है, अपने कौल व फ़ेल से तौबा करो, और जो शिर्क और बिदत के फतवे लगा रहे हो इन चीज़ से तौबा करो, और उसके बाद में जो है हक़ का रास्ता इख्तियार करो। अस्सलामु अलैकुम।